सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए, ये कहावत आज मेडिकल एसोसिएशन ने सिद्ध कर दी है। मंगलवार को अचानक सारी मेडिकल बंद होने का कारण लक्ष्मीगंज में अव्यवस्था को लेकर एवं मेडिकल और ठेकेदार के बीच में चर्चा को लेकर हुई। सरकारी माल, मूरम और गिट्टी को लेकर ठेकेदार से पारस मेडिकल के प्रद्युमन जी ने हटाने को कहा तो सीधे मुंह बात नहीं की गई। जब उन्होंने कहीं निवेदन करने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद गुप्ता से बात की तो उन्होंने भी कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो दुकान बंद कर दीजिए। सरकारी काम को कर रहे राजकुमार ठेकेदार ने भी माल हटाने से किया मना। फिर आज मंगलवार को मेडिकल एसोसिएशन ने निर्णय लिया और अचानक 11 बजे के करीब सारी गुना शहर की दुकानें बंद कर दी गयी, जिससे मार्केट में हलचल मच गई। मौके पर सभी मेडिकल के हुनर मालिक पहुंचे, समाज सेवी एवं एसडीएम और कलेक्टर तक बात पहुंची। तुरंत शासन के आदेश अनुसार मटेरियल को बीच रास्ते से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। आर टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबर को शेयर करें। 16 वार्ड से और 15 वार्ड में आप खड़े होकर काम करा रहे हैं और जो मेडिकल बंद हुई है, अचानक से मटेरियल हट रहा है, प्रशासन पे भी दबाव आया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्षद होने के साथ साथ नगर पालिका का सभापति भी हूँ, स्वास्थ्य कमेटी का, और वार्ड 16 मेरे निकट ही है और दूसरा मेडिकल एसोसिएशन का मैं सदस्य भी हूँ। मेडिकल मेरी की है और इस नाते जैसे ही मेरे को सूचना मिली तो कोई रास्ता अवरोध हो रहा है। सही बात है, किसी भी दुकानदार के लिए 10 से 15-20 दिन तक के लिए रास्ता अवरोध नहीं कर सकते, रोजी रोटी का सवाल होता है। कोई भी दुकानदार साथी हो, जब मेरे को जैसी सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ मौके पे पहुँचा, सीएमओ मैडम से बात भी की और तुरंत हमने हमारे पूरे अमले के साथ, नीतू शकील सभी के साथ मिलके इस पूरी समस्या को हल करने का प्रयास किया और आप देखें समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और इसमें हमारे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया था, उनने अभी सारे मेडिकल वालों को कहा है कि वो अपनी मेडिकल खोल सकते हैं क्योंकि ये समस्या हल हो चुकी है। क्या कारण रहा जो अचानक सारी मेडिकल बंद हुई और जो मटेरियल हटवाना पड़ा? देखिए, आपने यहाँ पर बहुत देर से यहाँ उपस्थित है और देख रहे होंगे, यहाँ बीच रोड पर बहुत सारा मटेरियल ठेकेदार द्वारा डाल दिया गया। करीब मुझे लग रहा है कि 10-15 डंपर एक साथ डाल दिए। हाँ। और इसको लेकर ये पूरा रास्ता बाधित हो गया। तो यहाँ सभी व्यवसायी लोग हैं और सभी की दुकानें खोलने का समय था, तो इस मांग को लेकर हमारे प्रद्युमन जी, जिनकी दुकान है सामने, नगर पालिका गए भी होंगे और शायद अरविंद जी से बात हुई होगी, तो कुछ ऐसी बातचीत हुई तो इनकी आपस में बातचीत के बाद बाजार बंद हो गया। फिर मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया तो मेरी डिप्टी कलेक्टर सीएमओ मंजूषा खत्री जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ठेकेदार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। 10 मिनट बाद लगाया, जब फिर 20 मिनट बाद मैंने लगाया तो बोले कि उससे बात हो गई है, वो कह रहा है 2 दिन का समय दे दो। तो हमने उनसे कहा कि मैडम 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में अगर ठेकेदार हटा ले आप उसको अल्टीमेटम दे दो, अन्यथा ये माल हम फिकवा देंगे, क्योंकि हम रास्ता हमारी दुकानों का बाधित नहीं होने देंगे। इसको लेकर कलेक्टर साहब से भी बातचीत हुई और निश्चित है, मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने तुरंत प्रशासन को अलर्ट किया और हमारी डिप्टी कलेक्टर स्वयं यहाँ पहुँची, मंजूषा खत्री जी, और सारी व्यवस्थाएँ लगाकर यहाँ जेसीबी, डंपर, सभी मशीनरी आ गई है और ये रास्ता साफ कर रहे हैं। तो निश्चित है समस्या जरूर हुई, लेकिन मैं इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक मशीनरी को, प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और आपकी बीच में जो केवल सुनी हुई है उसको लेकर जो निर्णय लिया गया और मेडिकल बंद की गई, उसके विषय में थोड़े बताएं। सुननी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है, मैं पिछले 7 महीने से पूरे लाइन के लोग इस नाली से परेशान हैं। पिछले 7 से 8 माह हो गए, तब से हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। बार बार वो आते हैं, निवेदन करते हैं, एक दिन काम लगाते हैं और बंद कर देते हैं। पिछले वो एक सामने मटेरियल पड़ा हुआ है, पिछले 3 महीने तक ये मटेरियल रोड पे पड़ा रहा और रोड बंद रही। 3 महीने तक मैं पार्षद महोदय से, नगर पालिका सीएमओ से, ठेकेदार से निवेदन करता रहा, भाई ये रोड, ये मलबा हटा के रोड चालू करवा दो, क्योंकि मेरी दुकान है, दुकान पे आने का मेन रास्ता यहीं से है। दुकान के अलावा और भी अस्पताल जाने का, कोतवाली जाने का मेन रोड है। लेकिन निवेदन के बाद भी जब ये काम नहीं हुआ तो मैंने स्वयं की जेसीबी मंगवा के ये मटेरियल यहाँ शिफ्ट कराया। इस मटेरियल को शिफ्ट हुआ अभी 15 से 20 दिन हुए हैं। आज वो कल रात में, आज मैं सुबह आता हूँ तो कल रात में फिर डाल गया वो यहाँ बहुत सारा मटेरियल। जब डाल गया तो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष पति से बात करी, उनके घर पे गया, उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब वो मटेरियल मैंने हटवा दिया था, आज वो फिर डाल गया वहाँ बहुत सारा मटेरियल। तो इस हिसाब से आप चाहते क्या है कि हम दुकान बंद कर दें? अध्यक्ष साहब का नाम क्या है? अध्यक्ष पति ना अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका अध्यक्ष पति जी। और जो मटेरियल जो जिससे आपकी बात हुई है वो उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजकुमार राठौड़, ठेकेदार। उनसे भी कोई बात हुई है? उनसे बात है, उनने कहा काम चलेगा, बीच रोड पे ही डालना पड़ेगा मटेरियल, ऐसा बोला।
अगर रोड बंद होती है तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। गुप्ता जी क्या बोले? गुप्ता जी का कहना ये है कि यार अगर मटेरियल पड़ा, अगर आपको दुकान बंद करना पड़ रही तो बंद कर दीजिए। मैंने कहा भाई साहब ऐसे तो कल को और दुकानों के सामने डलेगा, तो कहना सब बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसा आपका आग्रह है, जैसा आपका आदेश है, मैं दुकानें बंद करवा देता हूँ। जब पूरा बाजार बंद हुआ उसके बाद प्रशासन आया, आदरणीय मैडम जी आई, मैडम जी ने तुरंत प्रशासन को खबर करी, जेसीबी मंगवाई, जेसीबी आ गई, मटेरियल शिफ्ट हो रहा है। बात तो ये हुई है कि मटेरियल यहाँ से उठ के जाएगा, अब देखते हैं उठ के जाता है या केवल शिफ्ट होता है। हालांकि अब बाजार खुल गया है, खुलवा दिया गया है। ठीक ठीक।